रिमझिम आओ। इट्स ओके मालिनी, रिलैक्स। रिमझिम अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लड़की पागल हो चुकी है, दिमाग खराब हो गया इसका। पता नहीं क्या उलझुल बातें करती रहती है। नहीं अविनाश, मालिनी के साथ जो हुआ है अगर हमारे आपके साथ हुआ होता तो शायद हम भी ऐसे रिएक्ट करते। मालिनी, आज हम अविनाश की पत्नी की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त की हैसियत से कहते हैं, तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है। खुद को अकेला क्यों समझती हो तुम? एक्सक्यूज मी, हेलो, कुछ कह रही हैं, अब चुप क्यों? जवाब दो। Stupid. मालिनी, जानती हो आज हम लेट क्यों हो गए? हम अजय से मिले थे। अजय? मालिनी, हमारी बात शांति से सुनो। हम जितने बार अजय से मिलते हैं हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो इतने बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर तुम चाहो तो एक बार तुम दोनों की एक साथ बैठकर बातचीत करवा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अजय के बारे में जानती क्या? अविनाश, अविनाश प्लीज रिमझिम को समझाओ। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस दरिंदे के पास वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे अजय के पास वापस नहीं जाना है। मैं नहीं जाऊंगी उस दरिंदे के पास, नहीं जाऊंगी मैं। एक कोई फायदा नहीं है रिमझिम। अरे प्रतीक भाई, क्या बात है, इतनी रात गए? कोई जरूरी काम? नहीं तेजस स्वामी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे ही। झूठ बोलता है तुम। तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। कुछ पैसे ऐसे चाहिए तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं। तेजस साहब, मैं सुख शांति सदन के बारे में बातचीत करने आया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आप ये नीलामी रुकवा दें प्लीज प्लीज। स्वामी शरणायप्पा। अच्छा, तो ये बात है क्या प्रतीक भाई? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी रात को तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तुमको क्या चाहिए? ये नीलामी रुक जाए ना। जी। लो, रोक दी। तेजस साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? अरे थैंक्स क्या के लिए आपस में प्रतीक भाई? क्या है कि कुछ तुम्हारा इंटरेस्ट है, कुछ हमारा इंटरेस्ट है। एक दूसरे का इंटरेस्ट देखेगा तो ये दुनिया चलता है। मैं कुछ समझा नहीं। प्रतीक भाई, हमको तुमसे एक बात करनी है। तुमको मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम हर बात को दिल से सोचता है। अरे दुनिया जो है ना, वो दिमाग से सोचती है। ये नीलामी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस बंटवारे के बाद जो तुम्हारे हिस्से में आएगा वो तुमको मिलेगा, इसका क्या भरोसा है? अपने पैर की जमीन को इतना मजबूत करो प्रतीक भाई
कि दुनिया तुमको सलाम ठोके। मेरे को तुमसे एक जरूरी बात करने का। जी कहिए। क्या है कि इस धंधे से मैं भी बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मिसेस, अरे हमारी भाभी जी, इलेक्शन लड़ने के लिए कन्विंस करो। लेकिन कावेरी को तो पार्टी से निकाला गया है। जानता है, सब जानता है हम। इसके लिए उनको बोलो कि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े। अरे तेजा स्वामी सपोर्ट करेगा उसको। लेकिन नहीं, यकीन। हमको पूरा यकीन है कि वो ये इलेक्शन जरूर जीतेगा, और इस इलेक्शन में जितना भी खर्चा होगा हम देगा। अरे प्रतीक भाई, इस नीलामी से तुम जितना भी कमाएगा ना, इलेक्शन जीतने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता है। लेकिन तेजस्वामी, आप कावेरी को जानते नहीं हैं। वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। तो करो ना, उसको तैयार करो तुम। अरे अगर तुम उसको कन्विंस नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे अभी अभी हमने तुमको बोला, कुछ तुम्हारा इंटरेस्ट, कुछ हमारा इंटरेस्ट, क्यों? और हाँ, आज के बाद तुम ये नीलामी विलामी का टेंशन छोड़ दो। रिलैक्स। विश्वास नहीं होता रिमझिम, विश्वास नहीं होता कि एक सगा भाई इतनी घटिया हरकत कर सकता है। विश्वास ही तो टूट गया है अविनाश। घुटन होती है अब उस घर में। अब मुझे तो एकदम पत्थर हो गए। पता है, यहाँ बिल्कुल अकेला। तुम्हें नहीं लगता मुझे इस समय माँ और बाबूजी के साथ उनके पास होना चाहिए था? अविनाश, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? लेकिन सिर्फ क्योंकि आप नहीं हैं, पटवारी को स्टे ऑर्डर मिला है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अविनाश, हम नहीं जानते कि कल क्या हो। सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके ना होने से बंटवारा रुक गया है। तुम भी तो अकेली पड़ गई हो ना। काश कि मैं तुम्हारे साथ रह के ये लड़ाई लड़ सकता। I'm sorry। आप हमेशा हमारे साथ हैं अविनाश। राकेश बेटवा, आखिर हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों हो? कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं चाचा जी, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर बेटा हुआ क्या है? प्रतीक तेजा का लीगल एडवाइजर बन गया है। सी मजाक कर रहे हो बेटवा? मजाक नहीं कर रहा हूं चाचा जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। वो तेजा जिसके पास हमारी आधी कंपनीज गिरवी रखी हुई है, उसके पास नौकरी कर रहा है वो। अच्छा, ये प्रतीक अगर तेजा क्या नौकरी कर रहा है बेटवा, तो क्या नाम से हमारे लिए तो बड़ी खतरनाक बात है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि करूं क्या। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये दुर्गा शंकर इसका भी कोई न कोई इलाज ढूंढ ही निकालेगा। हाँ है बेटवा, हमारे पास एक तुरुप का पत्ता है। क्या? ये प्रतीक की ऐसी इज्जत उतारेंगे कि ये भी याद रखेगा। बस एक फोन करने की देर है, तुम देखो। हेलो, हाँ सोनिया जी, दुर्गा शंकर बोल रहे हैं। जय जय।
बाबूजी, आपको क्या लगता है आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? हमें पता चल गया है कि रिजॉर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है और आप उसी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, है ना? तो इसमें बताने जैसी कौन सी बात है? वेरी करेक्ट। इसमें बताने जैसी क्या बात है? एक और बात है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताने लायक। ये लीजिए, आप प्रसाद लीजिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आपको रिसोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे बड़ी जो बात है वो है जो बुआ जी ने हमें बताई है। आपके चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक दुर्लभ सी मुस्कान पाई गई है ना? है ना? है ना? रास्ता छोड़ा मैं। हाँ हाँ, जाइए जाइए, हमने कहाँ रोका है। एक स्माइल तो देते जाइए। ऑल द बेस्ट बाबूजी। थैंक्स। बस थैंक्स। एक स्माइल तो दे दीजिए। हाँ हाँ, आप ही तो कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। हम भी देखते हैं आप कब तक स्माइल नहीं करते हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं। जयंती जब से वापस आई है वो मुझसे दूर दूर ही रहती है। मानो जिंदगी का संघर्ष वो अकेले ही लड़ना चाहती है। भाऊजी, इतनी छोटी सी उम्र माँ वो विधवा हुई गई, उसका सुहाग उजड़ गया। इन सब बातों का असर तो उस पे पड़ेगा ही ना। लाजो, बस एक दफा बंटवारा हो जाए, जयंती को उसका हिस्सा मिल जाए तो मैं मानूंगी कि मैंने 100 तीर्थों का पुण्य पा लिया। भाऊजी, जयंती बिटिया की जिंदगी की हमका भी चिंता है, पर ये बंटवारा के बाद से हमका नफरत है। क्या? अरे जयंती बिटिया, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। जयंती, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? अरे क्या हुआ? कहने को तो यशोदा भाभी मुझे बहुत कुछ कहती है, मेरे विधवा होने का मजाक उड़ाती है। मैं कुछ नहीं कहती उनसे, लेकिन क्या? वो मुझ पे शक करती है। माँ, मैं तो सिर्फ ओम को 2 मिनट के लिए अपनी सूनी गोद में महसूस करना चाहती हूँ। जयंती बिटिया, हमका लगत है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई रही। अरे यशोदा बहू ऐसा काहे करने लगी? आपको भी मुझ पे विश्वास नहीं चाची? याद है उनके सामने कैसे गिड़गिड़ा रही थी मैं, और आपने कहा था ना आपको कि वो मुझे ओम दे देंगी। कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो कैसे चली गई वहां से। जयंती बेटा, रो मत, मैं यशोदा से बात करती हूँ। अगर यशोदा भाभी को पसंद नहीं मेरा रहना, तो मुझे नहीं रहना यार। मुझे भेज दीजिए वापस हम जबलपुर, मुझे नहीं रहना। जयंती, रोते नहीं, मैंने कहा ना मैं यशोदा से बात कर लूंगी। और सुन, जबलपुर जाने का तो तू नाम ही भूल जा। नहीं कावेरी, क्या हुआ? ये लोग हर दिन मेरे बारे में अनाप शनाप क्यों लिखते रहते हैं? लेकिन इन बातों को तुम सीरियसली क्यों लेती हो?
मैं मानती हूँ अगर मैंने समाज का कुछ अच्छा नहीं किया तो कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर ये लोग मुझ पर कीचड़ क्यों उछालते हैं? कावेरी, लेकिन न्यूज़पेपर पर गुस्सा निकाल कर कोई फायदा होगा? तुम अच्छी तरह जानते हो प्रतीक कि मेरा इस स्कैम में कोई हाथ नहीं है, तो मैं क्या करूं? कावेरी, तुम इस बदनामी से बचना चाहती हो ना? तुम सिर्फ बच ही नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी भी गेन कर सकती हो। तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सचमुच समाज की सेवा करना चाहती हो ना? क्या मतलब? देखो कावेरी, तुम एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इलेक्शन में खड़ी क्यों नहीं हो जाती? लोगों की नजरों में अभी भी तुम्हारी इमेज खराब नहीं हुई, तुम ये चुनाव जीत सकती हो। प्रतीक, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए तुम जानते हो कितने लोग और कितने पैसे लगते हैं? कावेरी, वो सब हो जाएगा, तुम सिर्फ हाँ कह दो, फिर देखो लोग तुम्हारी मदद के लिए दौड़ते हुए चले जाएंगे। नो प्रतीक, नो। माँ जी, कोई मिलने आया है। मिलने आया? अच्छा, ले आओ, बुला लो। आइए। नमस्ते माँ जी। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बस बस, ये सब क्या है? जी वो इंदर आपको माँ समान समझते थे तो बकवास बंद करो। यहाँ क्यों आई हो ये बताओ। मैं प्रतीक से मिलने आई हूँ माँ जी। प्रतीक से? खान, जाके प्रतीक को बुला। ये यहाँ क्यों आई है? हाँ? ये यहाँ क्यों आई है? देखिए, जो होना था सो हो चुका। मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ, प्लीज। इंदर को तो खा गई, अब यहाँ क्या लेने आई है ये? जयंती, तुम अंदर जाओ, जाओ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब है इंजेक्शन लेना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे